Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. साजन हम तुम एक हैं, कैन सुनल में दो, मल को मल से तो लिए दो मल कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि वहां जाके उन सबको गोली मार दूं। आपने देखा किस तरह से तड़प रही है रुई, और वो अभी भी उस घर में जाना चाहती है जिस घर से उसे धक्के देके निकाल दिया है। पर गलती तो हमसे भी हुई है ना आरिज। तुम्हारे लिए तो उम्मीद का कोई जुगनू भी नहीं है बेटा के मैं तुमसे कहूं कि तुम अंधेरों में जाना चाहती तो जाओ। मिर्ज़ा और रूही के कमरे में। पता नहीं ये खबर सुनने के बाद उसका क्या हाल हो रहा होगा। जल्दी से इसीलिए तुम्हें बार बार हम रोक रहे थे वहां जाने से। तुम वहां जाती, तुम्हें सवाए दुखों के और कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा कर भी क्या सकते थे? बस इसको अल्लाह का लिखा समझकर कबूल कर लो। शायद इसी में कोई बेहतरी होगी अल्लाह की। हमारे बस में
कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरी बच्ची। बस करें आंटी, इस तरह तो आप रो रो कर रूही को भी रुला देंगी। हाँ रूही, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है और हम सब भी ये बात बहुत पहले से जानते थे, मगर तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर तुम फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें उस तरह की परेशानी कभी नहीं होने देंगे जिस तरह की परेशानियां हमारे यहाँ की एक डाइवोर्सी लड़की को झेलनी पड़ती हैं। पर तुम फिक्र मत करो, तुम देखना, हम संभाल लेंगे तुम्हें रूही। रूही, तुम रो क्यों नहीं रही हो बेटा? इतने दिनों से तुमने अपनी आंखों को खुश्क नहीं होने दिया था, फिर ये आज आंखें खुश्क क्यों है रूही? क्यों बैठी हो ऐसे बेटा? आज तो तुम्हारे रोने का दिन है। रूही, आज रो लो बेटा, जी भर के रो लो। अनाया, इसे कहो ना रोए। खुदा ना खास्ता ये ऐसे बैठी रही तो इसे कुछ हो ना जाए। आज उस रिश्ते का गम आखिरी मर्तबा मना लो ताकि वो रिश्ता जिंदगी भर कभी याद ना आए। रूही, मेरी बच्ची, बेटा रो लो, जी भर के रो लो एक बार, उससे तुम्हारे अंदर का बोझ हल्का हो जाएगा। अगर तुम नहीं रोई ना, तुम ऐसे पत्थर की हो जाओगी। इस वक्त तुम्हारे लिए रोना बहुत जरूरी है। अनाया, इसे रुलाओ। बैठे आप। प्लीज खुद को संभालें अब्बू, जो होना था वो तो हो चुका है। कुछ कहा उसने? नहीं अब्बू, बल्कि उसको रुलाने की कोशिश में अम्मी ने खुद अपनी तबीयत खराब कर ली है रो रो के। भाई और अनाया उन्हें कमरे में लेके गए। मैं काफ़ी देर तक रूही के साथ उसके कमरे में बैठा रहा, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं निकला है। मुझे डर है कहीं वो फिर से तो। नहीं, अब कुछ नहीं होगा बेटा,
तो उसके सारे डर, सारे वहम और सारे खदशे खत्म हो गए। और उसका वो दर्द जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था, अपनी हदों को छूकर ठहर गया है। अब उसे कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा रो लो। देखो, तुम्हारे रोने से तुम्हारे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। रूही को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमें यह डिसीजन लेना पड़ा। हाँ, मैं जानती हूँ। रूही, रूही, कुछ तो बोलो। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त किस कर्व से गुजर रही हो। लेकिन रूही, इस तरह खामोश बैठने से तुम्हारे दिलो दिमाग पर असर पड़ सकता है। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा रो लो। देखो, तुम्हारे रोने से तुम्हारे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। और तुमने तो रात से कुछ भी नहीं खाया। अगर इस तरह तुम खाना छोड़ दोगी तो तुम्हारी हालत तो और ख़राब हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। खाओगी ना?
आंटी जी कुछ रिलैक्स हुई? फिलहाल तो नहीं, और ऊपर से बीपी भी लो हो गया। जबरदस्ती दवा दे के आराम करने का क्या क्या है। खैर, तुम उन्हें थोड़ी देर बाद चेक कर लेना। ठीक है, मैं पहले ये रूही को देकर आ जाऊं, फिर उसके बाद जाकर आंटी को भी देख लेती हूँ। तुम परेशान मत हो। अनाया, रूही का बहुत ख्याल रखना। एक्चुअली मैं और आरिज सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं थे। रूही को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमें यह डिसीजन लेना पड़ा। हाँ, मैं जानती हूँ। इसीलिए तुम, आरिज, अंकल, ये लोग रूही को फेस नहीं कर पा रहे। पर तुम फिक्र मत करो, मैं और आंटी दोनों मिलकर रूही को संभाल लेंगे। थैंक यू अनाया। रूही, 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 शायद वॉशरूम में हो। रूही, रूही, क्या मुसीबत है? अभी तो मैं ऐसे यहीं छोड़ के गई थी, मगर अचानक ये जा कहाँ सकती है? शायद आंटी के, नहीं, वहां से तो अभी खिजर। मगर मैं क्यों परेशान हो रही हूँ इसके लिए? कुछ चाहते हैं वही उसे ढूंढे। पता नहीं मुझे भी। पर मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? जो उससे मोहब्बत में मरे जा रहे वही ढूंढे, वही तलाश करें उसे। सब लोग कहाँ हैं? आरिज, खिजर, अंकल,
क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? आरिज रूही अपने कमरे में नहीं है और मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अगर वो अपने रूम में नहीं है तो कहाँ है वो? मुझे क्या पता, मैं तो बस थोड़ी सी देर के लिए किचन में गई थी, वापस आकर देखा वो थी ही नहीं। अनाया, हम सब उसे तुम्हारे आसरे छोड़ के गए थे। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती थी तो हामी क्यों भरी थी तुमने? दिमाग खराब था मेरा। और मैं कोई घूमने नहीं गई थी, उसके लिए नाश्ता लेने गई थी। फिजर बताओ इसे। वो सब तो ठीक है नाया, लेकिन रूही आखिर गई तो गई कहाँ? मुझे क्या पता, तुम लोग सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उफ खुदाया, ये क्या हो गया है? आपस में लड़े जा रहे हो या रूही को ढूंढोगे भी? जाओ, जल्दी जाओ, जाके ढूंढो मेरी बच्ची को। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। तुमने वॉशरूम में तो देखा है ना? आंटी मैंने सब जगह देख लिया, यकीन कीजिए मेरा। हमारे अंकल कहाँ हैं? जुबैर, जुबैर। रूही, 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 रूही कहाँ हो यार? रूही, 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 बेटा रूही। रूही, रूही, बेटा मिली? अम्मी मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन रूही का कोई अता पता ही नहीं है। अम्मी वो टेरेस और छत पर भी नहीं है। लेकिन कहाँ जा सकती है? पूरा घर देख लिया है हमने। बेटा तुम्हारे अब्बू बाहर ढूंढ रहे हैं, जाओ अपने अब्बू के साथ जाके तलाश करो। चलो आरिज। या अल्लाह, मेरी रूही को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। तुम्हें रूही ने कुछ तो कहा होगा, कोई तो बात की होगी ना तुमसे? नहीं आंटी, जब मैं आपको छोड़ने के बाद उसके पास गई तो वो वहीं थी, मगर जब मैं नाश्ता लेके गई तो वो वहाँ नहीं थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ जा सकती है? बेटा मिली? अम्मी मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन रूही का कोई अता पता ही नहीं है। अम्मी वो टेरेस और छत पर भी नहीं है। लेकिन कहाँ जा सकती है? पूरा घर देख लिया है हमने। बेटा तुम्हारे अब्बू बाहर ढूंढ रहे हैं, जाओ अपने अब्बू के साथ जाके तलाश करो। चलो आरिज। या अल्लाह, मेरी रूही को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। आंटी आप परेशान मत हो, देखिएगा वो मिल जाएगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखना, मेरी बेटी की हिफाजत करना। क्या हो गया रूही तुम्हें? तुम कहाँ जा रही हो? रूही बेटा, तुम इस तरह बताए बगैर कहाँ जा रही थी?
और वो भी इस हाल में। चलो चलो गाड़ी में चलो। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। रूही, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जिस घर को तुम बार बार अपना बोल रही हो उससे तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। जमात ने तुम्हें डाइवोर्स दे दी है। क्या करोगी वहां जाकर? रोगी उसके सामने, गिड़गिड़ाओगी या बद्दुआएं दोगी उसको? नहीं, मैं सिर्फ उससे इतना पूछूंगी कि उसने इतना बड़ा दाग मेरे माथे पर क्यों लगाया है। क्या दुश्मनी थी उसकी मुझसे जिसका बदला उसने इस तरह से लिया? आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मुझे, मैं उसकी भेजी हुई तलाक नहीं मानूंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहती हो कि उसने जो सलूक तुम्हारे साथ किया वही सलूक वो हमारे साथ करे, तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, कि अगर वहां पहुंचकर उन्होंने हमारे साथ कोई बदतमीजी की तो जो हाल हम उनका करेंगे वो फिर तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अबू, वो बुज़दिल तो ये घनौनी हरकत करके अपना मुल्क और घर दोनों छोड़ के जा चुके हैं। रूही वहां जाके किसका गिरेबान पकड़ेगी बताइए? उसके उस जलील भाई का? चलो बेटा बैठाओ इसे, मैं फोन सुन लूं। हेलो, हाँ अलमास। हेलो जुबैर, रूही का कुछ पता चला? हाँ हाँ पता चल गया है, मिल गई है रूही, हमारे साथ है, अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस जल्दी से मेरी बच्ची को घर ले आइए जुबैर। तुम फोन बंद करो, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है। रूही, तुम अच्छी तरह जानती हो सब तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, सब कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। आंटी, पानी। चलो बेटा, पानी पियो, थोड़ा सा तो पी लो। शाबाश। अनाया, तुम अपने अंकल को जाकर देखो, मैं थोड़ी देर रूही के साथ ही रहूंगी। जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब काम कर लूंगी।
बेटा खुद को संभालो, इस तरह से तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम अकेली थोड़ी हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। देखो, अगर जमात ने तुम्हारे साथ बुरा किया ना तो अल्लाह ताला उसे खुद सजा देंगे, और अल्लाह ताला कभी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहते। जो कुछ भी हुआ है शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो। जुबैर, 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 क्या सोच रहे थे? क्या सोचना है अल्मास, बस रूही की आने वाली जिंदगी के बारे में ही सोच रहा था। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। रूही हमारी बेटी है, अभी हम जिंदा हैं। हम संभालेंगे अपनी बेटी को जिस तरह हम पहले संभालते आए हैं। मैं उस संभालने की बात नहीं कर रहा, वो तो जाहिर है जब तक हमारी जिंदगी है हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर साए की तरह रहेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। वक्त की जिस धूप ने उसे झुलसा कर रख दिया, उसके दिल को पै दर पै सदमात ने जिस तरह जख्मी कर दिया, वो जख्म कैसे भरेंगे अल्मास? टूटे हुए रिश्तों पर उसका एतमाद कैसे बहाल होगा? कैसे वो सारा कुछ बर्दाश्त करेंगे? आप परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ उससे इतना पूछूंगी कि उसने इतना बड़ा दाग मेरे माथे पर क्यों लगाया? क्या दुश्मनी थी उसकी मुझसे? उसका बदला उसने इस तरह से लिया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं उसकी भेजी हुई तलाक नहीं मानूंगी। हेलो यार खिजर, ऐसे दोस्ती निभाते हैं यार? कितने मैसेज छोड़े मैंने घर पे तुम्हारे भाई के पास, और लेकिन तुम हो, तुमने पलट के एक कॉल तक नहीं की। हाँ यार, बस इधर आके अपनी फैमिली के साथ स्टक हो गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो बता देता कि वो कैसी है जिसके लिए तू यहां से गया था। हाँ ठीक है। और उसका हस्बैंड? ही इज नो मोर। ओह, आई एम सॉरी यार, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग सॉरी फॉर हर। अच्छा ये बता, आगे का क्या प्लान है? तो वापस आ रहा है या नहीं? पता नहीं यार,
अभी कुछ पता नहीं। वो भी मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जब तक रूही की आंखों में आंसू नहीं थम जाते मैं उसे अकेला छोड़ के कहीं नहीं आऊंगा। अच्छा चल ठीक है ब्रो, चल बाद में बात होती है। ठीक है, टेक केयर खिजर। अपना ख्याल रखिए। खिजर तुम ये चिकन कढ़ाई तो लो, देखो बहुत अच्छी बनी है। बस ना, मुझे एक जरूरी मेल करनी है। खिजर, तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म थोड़ी हो गई है, तुमने अभी बहुत सारी जिंदगी जीनी है। तो मैं क्या करूंगी जी के तहन, सब कुछ तो खत्म हो गया। बस इस बार इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे किसी फैसले से हमारी औलाद परेशानी में न मुब्तला हो जाए।